students. You heard basic information about Pakistan in the ground and now here. But do you know expert level information? For that, allow me to call an expert. And the expert is none other than Muhammad Ahmed Abrar from class 10 for his Urdu speech. Dear audience, welcome him with a warm खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशे सवाल ना हो। मोहतरम सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ मुंसफ़ीन और मेरे अज़ीज़ साथी, आज फिर 14 फिर सब जाली परचम लहरा रहे, फिर गलियां चिरागों से मुनव्वर, फिर मिली नगमों की सदाएं बुलंद, और फिर हम बड़े फख्र से कह रहे हैं हम आजाद, लेकिन एक लम्हे के लिए नहीं। हर साल हम 14 अगस्त मनाते हैं, हर साल आज़ादी के तराने गाते हैं, हर साल तकरीरें करते हैं, हर साल कुर्बानियों का तज़किरा करते हैं, मगर इस साल मैं आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम वाकई आज़ाद हैं तो फिर आज़ादी है क्या? क्या आज़ादी सिर्फ ये है कि हमारे आगे सब जाली परचम हो? क्या आज़ादी सिर्फ ये है कि हम सड़कों पर निकलें, नारे लगाएं और चंद घंटों के लिए वतन से मोहब्बत का इजहार करें? नहीं, आज़ादी कोई त्योहार नहीं, आज़ादी एक अमानत, आज़ादी कोई नारा नहीं, आज़ादी एक जिम्मेदारी, और आज़ादी सिर्फ जंजीरों से निजात का नाम नहीं, बल्कि अपने किरदार, अपने फैसलों और अपनी सोच को गुलामी से निजात दिलाने। मेरे मोहतरम आदमी, हमने पाकिस्तान हासिल किया था ताकि हम अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रह सकें, मगर सवाल ये, क्या आज भी हमारी सोच आज़ाद है? क्या हम नाइंसाफी से आज़ाद हैं? क्या हम तासुब से आज़ाद हैं? क्या हम करप्शन से आज़ाद हैं? क्या हम जहालत से आज़ाद हैं? और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो हमें सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं, फिक्र आज़ादी बनाने की ज़रूरत है। क्यों? जिस कौम के हाथ में परचम तो हो मगर किरदार में कमजोरी हो, वो आज़ादी का जश्न तो मना सकती है मगर आज़ादी की हिफाजत नहीं। पाकिस्तान हमें महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं मिला, ये हमें लाखों कुर्बानियों, हिजरतों, आंसुओं और लहू के एवज मिला। कितने ही काफिले उजड़ गए, कितने ही घर वीरान हुए, कितनी माओ ने अपने लखते जिगर कुर्बान किए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की लाशें देखी और फिर जाकर एक वतन वजूद में आया। किसी ने क्या खूब कहा, खूने दिल देके निखारेंगे रुपए वर्गे गुलाब, खूने दिल देके निखारेंगे रुपए वर्गे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जरा सोचिए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दे दी, क्या हम पाकिस्तान के लिए अपनी आदतें नहीं बदल सकते? वो अपने घर छोड़ सकते हैं, क्या हम अपनी सुस्ती नहीं छोड़ सकते? वो अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपनी खुदगर्जी कुर्बान नहीं कर सकते? यही तो असल सवाल है। हमें पाकिस्तान से सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं करना, बल्कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना। हमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ नारे नहीं लगाने, पाकिस्तान के लिए किरदार लगाना। हमें सिर्फ ये नहीं कहना पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि हमें अपने अमल से साबित करना है कि पाकिस्तान हमारे किरदार में भी जिंदा है। आज 14 अगस्त के दिन हमें एक नया
ہم پاکستان کو صرف وراثت میں ملا ہوا وطن نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے۔ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو صرف داستان نہیں بننے دیں گے، بلکہ ان قربانیوں کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں گے۔ اور اگر کبھی کوئی ہم سے پوچھے تو پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو ہمارا جواب صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمارا جواب ہوگا ہم پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے خود کو بہتر کریں گے، کیونکہ پاکستان کی تقدیر کسی ایک حکمران، کسی ایک طبقے، کسی ایک ادارے یا کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ اور شاید یہی 14 اگست کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ آزادی ہمیں مل چکی ہے، لیکن یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، اس کے پیچھے ایک پوری نسل قربان ہوئی، پھر جا کر ہمیں یہ آزادی ملی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، پاکستان زندہ باد۔